राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को फैक्ट विद मी के नया अध्याय में स्वागत है। भारत जो धर्म स्थल का केंद्र है, वही एक धार्मिक नगरी है वृंदावन। ये ब्रिज भूमि कान्हा की नगरी है, जहाँ राधा कृष्ण के कई भव्य मंदिर हैं, जहाँ हर रोज भक्त पूजा और दर्शन करने के लिए आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तो इंडिया छोड़ो, विदेशों से भी भक्तगण मथुरा और वृंदावन कान्हा की रंग में रंगने आते हैं। कृष्ण की नगरी में कई ऐसे मंदिर है जिसे लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है। इन्हीं मंदिर में से एक है वृंदावन का निधिवन। इस जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अपनी गोपियों के संग रासलीला करने आते हैं। निधिवन में सूरज ढलने के बाद लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित हो जाता है। इसीलिए रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर 7 ताला लगा दिया जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिए। आइए जानते हैं निधिवन से जुड़ी 10 ऐसी अनोखी रहस्य के बारे में जिसे जानकर आप अचंभित हुए बिना नहीं रह पाओगे। तो शुरू किया जाए। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकलकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 ताले से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने से पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम का दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर की दरवाजा अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा है। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं और यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। सबसे आश्चर्य का बात तो यह है कि इंसान तो छोड़ो, पशु पक्षी, बंदर, यहाँ तक के चींटियां भी शाम ढलते ही यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने की प्रयास किया है, वो सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है और 2 या 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। शाम ढलने के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वो अगले दिन पागल हो जाता है। इसीलिए रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है ये तो शोध के बाद ही पता चल सकता है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर का चद्दर बिछाया जाता है। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया हुआ था। सबसे आश्चर्य का बात तो यह है कि प्रतिदिन यहाँ मक्खन और मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है,
लेकिन सुबह तक वो प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है ये प्रसाद? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंगमहल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंगमहल सजा दिया जाता है तथा राधा जी के श्रृंगार का सामान रखकर मंदिर के दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जब सुबह दरवाजा खुलता है तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करता है। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचते हैं तो यही तुलसी का पौधा गोपियां बनकर उनके साथ नृत्य करते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप ये कार्य किया है वो भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। ये भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाता है। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। निधिवन के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है और जिनके घर में खिड़कियां है वो शाम के आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देख ना ले, अन्यथा वो अंधा हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है निधिवन के बारे में? ये जो रहस्य है क्या ये वाकई में सच है या ये केवल एक मिथ है? कमेंट में अपना राय जरूर देके जाइए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण दोस्तों।